इन 8 शक्तियों के बाद में जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का आप अर्चन करें, जिससे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ग्रह जो भी हों वे भी आपके लिए सहायक हों। ओम सूर्याय नमः, आप छोड़िए, ओम चंद्रमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, अथ अंतरिक्षाय नमः, ऊपर छोड़ दीजिए, अथ पृथिव्यै वासुक्यै नमः। अब हाथ जोड़ दीजिए। आम पुरुषाम अथास्मानम सकृते कल्याणताम मम अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, मनोभिष्ट कामना सिद्धाय पादेश्वरी लक्ष्मी ताम मम ग्रहे लक्ष्मी स्थापितम साम वासुदेव साप्तपति पुरुषाम विश्वामित्र पुण्यमार्कंडे पुण्यत साम मंत्रेत्मकम एतस्मानं स सिद्धिर्भवतु माम तुभ्यं संपर्ददेहि एतस्मानं गुरुं प्रार्थयेत। आपके सामने चित्र हो गुरु का, तो उस चित्र को पूजन करना है। हाथ जोड़ दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरो वाक्यम मोक्ष मूलं गुरुकृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि गुरुपाद पूजनम। उनके सामने आप मानसिक जल चढ़ाइए, मन से। जल का मतलब अगर जल नहीं हो तो मन से। ओम वर्णस्यो तम भनमसे मनीषोभा पुरुषाम जलम समर्पयामि नमः। जलांतेषां पुष्प आसनम समर्पयामि नमः। आसन समर्पित कीजिए। आसनांतेषां प्रसन्नाम पुरुषाम तस्मानम सकृते कल्याणताम एतम तिलकम कुर्यात। उनको तिलक करिए। नमो श्रीमंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। सहस्र आपके हजारों लाखों रूप है, सहस्र रूप है, सहस्रपाद सहस्र बाहुभ्याम सहस्रात्पतिम, पूर्ण ब्रह्मांड में आप फैले हुए हैं। इस दृष्टि से मंत्र है। ओम सहस्रबाहुभ्याम साम गुरुर्वै स अणु परमाणु सा चिंतम तुभ्यम कुंकुमम तिलकम कृत्वा सा तुभ्यम समृद्धे अक्षतम समर्पयामि नमः। अक्षत चढ़ाइए। ओम अक्षन नमी मन प्रिया मधुकथा अस्तो खत स्वभानो विप्रान विष्टयामति योजामति अक्षन समर्पयामि नमः। अस्तान्ते पुष्पम समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधीनि मालित्यादीनि भो मया दानि पूजार्थम पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपम समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपम समर्पयामि नमः। दीपान्ते निवेद्यम समर्पयामि नमः। ओम नाभ्या आसीदो सामावर्तत प्रजाम भूमि स्रोत्रांथा लोकाम अकर्पन्न प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष्य भोज्यलेज्य धेनु मुद्राम प्राण मुद्राम प्रदर्शय तत्रादो आर्तिक्यम कुर्यात। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शयितम। श्री गुरुर्वै तां पारमिष्टि कृतां पारमिष्टां पुरुषां सिद्धाश्रम स्थापितं स समस्त देवताभ्यो समस्त ऋषिभ्यो तां पुरुषां दादा महासा पुरुषां सच्चिदानंदात्मकं सा निखिलेश्वरानंदान्ति तां नानस्मारि मम गुरुत्वे स आवायामि मम सिद्धिर्भवतु तुम तां पुरुषां तुभ्यं समर्पयेत। छोड़ दीजिए। पुनः हस्तेन चावल लीजिए दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ में चावल लीजिए। मैं प्रायश्चित प्रयोग करवा रहा हूं, क्योंकि इस साधना में सिद्धि के लिए जो मैंने प्रायश्चित के बारे में समझाया था कि जो दोष है इस जीवन के, हमारे जो पिछले जीवन के दोष हैं और उससे पिछले जीवन के दोष हैं, कुल 8 जीवन के दोष हमारे साथ व्याप्त रहते हैं। हम कई बार इलाज कराते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, कई कारण होते हैं। उन दोषों के परिशमन के लिए मैं मंत्र बताऊंगा, मगर उसका संकल्प लेते हैं और संकल्प अक्षतों के माध्यम से लेते हैं। और मैं समझाऊंगा कि आपको दोपहर को इस साधना प्रारंभ करने से पूर्व कैसा करना है, मैं समझा दूंगा। पहले तो मैं संकल्प करवा दूं, जैसा इसका विधान है वो विधान करवा रहा हूं। ओम पुरुष, हाथ में चावल लीजिए। ओम अथासि पुरुषाम सा कल्याणताम दीर्घो अथास्मानम शक्ति कल्याणताम नेतो पुरुषाम सा दीर्घम अथास्मानम। यदि आपके पास पादेश्वरी लक्ष्मी नहीं हो तब भी आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, बाद में भी उसको लेकर कर सकते हैं या मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, वो तो आप करें। ताम पुरुषाम सा चिंत्यामि कल्याण ताम नेतो भूता स्वाते एतस्मान मम समस्त इह लोक साम पूर्व लोक साम पुरुषाम ताम से अष्ट जन्मे न समस्त दोषम इस जन्मे न दोषम यह जन्मे दोषम दोष परिहारार्थम साथी पुरुषम पाप परिहार्थम तावदि कष्ट परिहार्थम समचिंत्यम परिहार्थम समस्त मम प्राण मम चिंत्य मम देह मम नेत्रो मम नासिकाम समस्त घ्राणताम उसम हस्तवंत पादयो साम दोष परिहारार्थम सचिंत्यामि साम तुभ्यम इदमर्चना तुभ्यम समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। इस संकल्प में मैंने ये बोला है कि मैं इस
प्रयोग को प्रारंभ करने से पूर्व इस दोष परिहार के लिए जो इस जीवन में या पिछले जीवनों में है, या इस जीवन में मेरे आंखों से या नासिका से या हाथों से या पांवों से या विचारों से कोई दोष हुआ है, वह दोष समापन हो, जिससे कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो, और जो गुरु मुझे दोष परिहार के लिए जो बताएंगे उसको मैं संपन्न करूंगा, जिससे मुझे सफलता मिले। अब उसके बाद में आप पारदेश्वरी लक्ष्मी को अपने बाएं हाथ में लीजिए। पारदेश्वरी लक्ष्मी तांबूलम शेषतते लक्ष्मी सपत्न्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम कृष्ण निखाणाम निखाण सर्वलोकम निखाण पारदेश्वरी लक्ष्मी स्थापयामि नमः तत्रादो जलम समर्पयामि नमः। जैसा मानस पूजन मेरे साथ किया था वैसा ही लक्ष्मी स्थापयामि जलम समर्पयामि नमः, जलान्ते दुग्धम समर्पयामि नमः, दुग्धान्ते दही स्नानम समर्पयामि नमः, गतस्नानं गतस्नान्ते मधुस्नानम मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानम समर्पयान्ते पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः, पुनः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ता पुरुषे विशेष रीति ताम नद्यो साम नद्याम गंगा स्नानम समर्पयामि तत्रादुसाम वस्त्रम समर्पयामि नमः। युवासुवासु परिवीति आकाशस्यान् भवति जायमानः तन्धिरास कवयोनन्ति साध्यो मनसा देवयन्ता वस्त्रम समर्पयामि नमः। वस्त्रान्ते केशरम तिलकम कृत्वा ताम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम केशरादेशम तम विलेपनम सर्वश्रेष्ठम चंदनम प्रतिताम त्वां धर्वाग्न स्वाम स्वाम बृहस्पति त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान स्मादम उच्यतः ताम तिलकम कृत्वा तिलकान्ते अक्षरम समर्पयामि नमः। अक्षरमेव द्रव्याम दुखता अस्तो कुतस्वभानो विप्रान् विष्टयामति योगामति अक्षतान्ते पुष्पम पुष्पान्ते धूपम धूपान्ते दीपम दीपान्ते निवेद्यम निवेद्यान् ताम्बूलम ताम्बूलान्ते दक्षिणां समर्पयामि नमः। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि विशन्ति प्रदक्षिणां परे परे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपाप वृत्ति पुरुषाम अथास्मानं स दीर्घश्याम अथास्मानं सा तुभ्यं संप्रदे ताम सिद्धिफलम स्थापयामि नमः। इसके साथ में सिद्धि फल है, उसको भी इसके आगे रख दीजिए। सिद्धि फल में मंत्र 2 चावल चढ़ाते रहेंगे और ले लीजिए, और फिर नहीं हो तो मानसिक चावल चढ़ाए। बाएं हाथ में लक्ष्मी पाल रहेगी और दाहिने हाथ से आप एक एक चावल चढ़ाते रहेंगे। मैं 108 लक्ष्मियों को इसमें समाहित करता हूं, सतस्तोत्री लक्ष्मी और आप बराबर चढ़ाते रहेंगे, बीच में रुकेंगे नहीं, मैं बोलता रहूंगा, आप चढ़ाते रहेंगे। ओम ताम पुरुषाम अधस्मानं सा विश्वामित्र मालखंडे प्रीतम सा सतस्तोत्र लक्ष्मी ताम मम अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, आप अपना नाम बोलिए, मम बोलिए मम पारदेश्वरी ताम पुरुषाम गुरुत्वे सा पुरुषाम सतस्तोत्र लक्ष्मी स्थापयामि मम सिद्धिर्पातु मम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा ताम निर्धनता निवृत्तम पुरुषाम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य पूर्णता त्वभ्यम इदमचितम वो ज्योति पूर्व सा पुरुषा माम श्रियै नमः। चढ़ाइए बात श्री नमः माम लक्ष्मी नमः साम कीर्ति नमः यशाय नमः शस्त्रै नमः ताम पूर्णसाय नमः पूर्णत्वे नमः पूर्णमादाय नमः सा चिंति अंतरिक्षाय नमः विचरन्ति नमः चिंति नमः साम स्त्री कल्याण पापोताम श्री कल्याण तुम सय कल्याण तो सा पुत्र लक्ष्मी नमः पौत्र लक्ष्मी नमः धनलक्ष्मी नमः धान्य लक्ष्मी नमः श्री लक्ष्मी नमः ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः राम देव लक्ष्मी नमः देवताय लक्ष्मी नमः क्षीरोद्वस्य से विष्णु प्रियाय नमः इंद्रास्य पुरुषाम कुबेराय नमः कुबेर प्रियाय नमः सा चिंत्याय नमः अष्टभुतां साम अष्टभुतां पुरुषाम सा कल्याण तुम नमः कल्याण प्रियाय नमः मम दीर्घाय नमः चिंते नमः दीर्घायुष्ये नमः पुरुषो नमः चिंते मनसा पुरुषाम अथास्मानं से कल्याण सा पूर्णत्यां पूर्णबदां सा पुरुषाम चिंते नमः एतस्मानं सा दीर्घसा तां पुरुषाम धत्ते नमः धरात्री लक्ष्मी नमः पूर्णता लक्ष्मी नमः तां कीर्ति लक्ष्मी नमः यश लक्ष्मी नमः पूर्ण आयु लक्ष्मी नमः अकाल मृत्यु निवारणार्थ लक्ष्मी नमः तां श्री नमः मम दारिद्र्य लक्ष्मी नमः पूर्णाधिपति पुरुषाम दक्षिणाति दुःखम दुख दारिद्र्य विनाशार्थम सा लक्ष्मी नमः एतस्मां धनलक्ष्मी नमः कुबेराय लक्ष्मी साम पूर्व चिंते नमः इंद्राय पुरुषाम चिंते नमः ब्रह्मा स्थापन से पुरुषाम ब्रह्म लक्ष्मी नमः रुद्रलक्ष्मी नमः विष्णु लक्ष्मी नमः प्रेतालक्ष्मी नमः प्रेतालक्ष्मी समदोष लक्ष्मी निवारणार्थम लक्ष्मी नमः एतस्मां चिंत लक्ष्मी नमः विचिंत लक्ष्मी नमः कीर्ति लक्ष्मी नमः प्राण लक्ष्मी नमः भानु लक्ष्मी नमः अंग लक्ष्मी नमः पंचमी तंत्र निवारण लक्ष्मी नमः मंत्र निवारण लक्ष्मी नमः यंत्रोत्थान लक्ष्मी नमः साम विष्णु लक्ष्मी नमः क्षीरोद्भव सा पुरुष नमः कन्याकुमारी का कन्याकुमारी लक्ष्मी नमः सा चिंती नमः पूर्णते नमः पूर्ण मादाय लक्ष्मी नमः दीर्घश्याम से दीर्घ आयुष्य लक्ष्मी ताम पुरुषाम समान साम पुरुष नमः सर्वास्ति पुरुषाम श्रद्धाय नमः
पूर्णमादाय नमः, पूर्णत्वे नमः, पूर्णचिंते नमः, विशुद्धाय नमः, विशुद्धाय नमः, पुरुषे नमः, मां सरस्वती नमः, शांति सरस्वती नमः, महाकाली नमः, मां दुर्गाय नमः, शांति श्रीचंदा ब्रह्मचारिणी नमः, कीर्ति नमः, कीर्ति लक्ष्मी नमः, दुर्गा नमः, दुर्गापादिनी स्वाहा संति गई सद्या स पुरुषाम अथा स्मानम सा चिंती लक्ष्मी नमः, पूर्णता लक्ष्मी नमः, दीर्घो अच्छा पुरुषे सा पादो लक्ष्मी नमः, संति पुरुषे मां लक्ष्मी नमः, शिखाय लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी ताम लक्ष्मी ताम पुरुषा अन्नपूर्णा लक्ष्मी नमः, लाड लक्ष्मी नमः, नेत्रो लक्ष्मी नमः, नासिकाम लक्ष्मी नमः, मां मुखे लक्ष्मी नमः, मां सरस्वती नमः, श्राव लक्ष्मी नमः, ताम आशीर्वाद लक्ष्मी नमः, ताम विशुद्ध लक्ष्मी नमः, कंठलक्ष्मी मां मां सती मां ताम होती ताम पुरुषाम समनम मां चित्नी लक्ष्मी मां पुरुषाम वक्षस्थल लक्ष्मी मां रास्नो लक्ष्मी मां स पूर्ण लक्ष्मी ताम नाभो लक्ष्मी मां ताम लिंगी लक्ष्मी मां पादे लक्ष्मी मां जंगाय लक्ष्मी मां समस्त देह लक्ष्मी मां वा बाहुभ्याम लक्ष्मी मां वासुकी लक्ष्मी मां अंतरिक्षान मां पूर्वे लक्ष्मी मां पश्चिमा लक्ष्मी मां उत्तरी लक्ष्मी मां कुबेरा लक्ष्मी मां दक्षिणातो दक्षिणा लक्ष्मी मां ईशान्य लक्ष्मी मां अग्नेय लक्ष्मी मां वैव्य लक्ष्मी मां वैष्णवा लक्ष्मी मां अंतरिक्षा लक्ष्मी मां ताम पाताल लक्ष्मी मां समस्त लक्ष्मीभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि मम भाई मम पादेषु लक्ष्मी मम अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए, ता मम पादेषु लक्ष्मी सत स्तोत्रम ब्राह्मण मुखेन श्री गुरु मुखेन श्री नाभि समिनांड सीमारिताम लक्ष्मीना ता मम समस्त अष्टोत्र लक्ष्मीताम तुभ्यम संपर्ददेहे इदमचिदम पुनः पूजनम कुर्यात। अब इसमें जब 108 लक्ष्मियों की स्थापना हुई है तो इसकी वापस पूजन होगा। अब पुनः पादेषु शतस्तोत्री पादेषु लक्ष्मीता पुरुषाम जलस्नानम समर्पयामि नमः। जलस्नानां तेषां मधु सा पुरुषाम अधस्नानं ता विश्वमधि पयोदरी गतम चैव मधु च सर्कायतम पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। पंचामृत स्नानां ते समर्पयामि ते गंगोदकं सा गंगा स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादौ तिलकं तिलकं स्नानं समर्पयामि नमः। केशरा स्नानं समर्पयामि तिलकं कृत्वा सा अक्षतं समर्पयामि नमः। अक्षतान्ते पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पमाल्याय समर्पयामि नमः। पुष्पमाला अक्षतम समर्पयामि धूपम समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपम समर्पयामि दीपान्ते सा अक्षतं दक्षिणां समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते मम प्राणे हरेश्वरी सा पुरुषा मम गृहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ताय निमित्तम मम दोष दुख पीड़ा कष्ट दारिद्र्य निवारणार्थम सर्व चिंत्यम सा मम मनोकामना सिद्धाय सा चिंत्यम तथा एतस्मान् तुभ्यम संपददेहे। आप इनको अपने सामने स्थापन कर दीजिए, सिद्धिफल को भी और लक्ष्मी को भी। अब दोनों हाथों में चावल ले लीजिए, 2 दाने या 4 दाने या जो कुछ भी है चावल लीजिए और सिद्धि फल ले लीजिए। दोनों हाथों में चावल, चाहे 2-4 दाने ही हो, और सिद्धि फल हाथ में लीजिए। यानी कानी च पापा निर्ज्ञाता ज्ञात तानि तानि विशति प्रदक्षिणाम पदे पदे पापोहम पाप कर्माहम पापात्माम पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सुर पाप पुरुषाम अथास्मानम मम शेति पुरुषाम मम लक्ष्मी एतस्मानम सा पादेषु लक्ष्मीताम पुरुषाम अथोस्मानम विश्वामित्र प्रणीता सा मंत्रेणाम पुरुषाम अथोस्मानम सकृते कल्याणताम मम कल्याण कामनार्थाय मम सुख मम सौभाग्य मम दुख दारिद्र्य निवारणार्थम मम क्लेश कष्ट पीड़ा निवारणार्थम मम सर्व सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम मम सौंदर्याय पुरुषोत्तम पुरुषाम मम राजद्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम सर्व ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम सा तुभ्यम समर्पयेत। उसके सामने चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी के सामने। एतस्मान् सा गुरुमुखेन एतस्मान् चिंतिं कल्याणत्वं मम कष्ट पीड़ां समस्त पूर्ण सिद्धि प्राप्ताय निमित्तम, समस्त सिद्धियों की इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मम दोष परिहारार्थम साम अपराध परिहारार्थम क्लेश परिहारार्थम सतस्तोत्रम सा जन्म जन्मेन सर्व दोष निवारणार्थम माल्येन। इस दोष परिहारार्थ के लिए मैं सर्वदोष परिहार माला होती है, वो आप माला ले लीजिए। और मंत्र मैं आपको बोलता हूं, छोटा सा मंत्र है, आप नोट कर लें, और उस मंत्र के माध्यम से मंत्र बोलूं पहले, उसमें जो विधान है वो आपको समझा रहा हूं, और दोपहर को इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। मंत्र आपको फिर लिखा देंगे, अभी तो आपको बोलना है। तो इसमें ओम शब्द नहीं लगेगा, प्रणव नहीं लगेगा। क्लीम बोलिए, क्लीम दोष निवृत्तये फट। इसमें विधान यह है कि
पहले आप संकल्प ले लें कि मैं अमुक गोत्र का बालक, अपने पिता का नाम ले लें, अपना खुद का नाम ले लें। मैं अपने दोषों का परिहार के लिए, आज तक जितने दोष पाप किए हैं उनको समाप्त करने के लिए मैं इन मंत्रों के माध्यम से जो प्रायश्चित माल्य है, इसके एक मनके को लिया, एक मनके के ऊपर बोला, इस मनके को पत्थर से तोड़ दिया, फिर दूसरे मनके को लिया, फिर तोड़ दिया, तीसरे मनके को तोड़ दिया। 108 दोषों को परिहार के लिए प्रत्येक मनके के ऊपर ये बोलना है और तोड़ देना है मनके को, और फिर उसको फेंक देना है या जमीन में गाड़ देना है। इस मंत्र को वापस बोलता हूं, क्लीम दोष निवृत्तये फट। उसके बाद में मैं मंत्र आपको, इस पारदेश्वरी लक्ष्मी का मंत्र इस पुस्तक में है, वह बोल रहा हूं। आपको पुस्तक होनी चाहिए, यंत्र वहां होगी, उसमें मंत्र है, उस मंत्र को मैं बोलता हूं। इस मंत्र से फिर आपको माला जपनी है। इस स्फटिक माला से मंत्र जपें तो ज्यादा उचित रहेगा। लक्ष्मी के लिए बिल्कुल शुभ्र कमल के ऊपर बैठती है, और उस स्फटिक माला से या किसी भी माला से मंत्र जाप कर सकते हैं, स्फटिक का ठेका नहीं, पर स्फटिक माला आपके जीवन में कई गुणों में काम आएगी। स्फटिक माला से मंत्र जाप करें तो ज्यादा उचित रहेगा। इसके 27 पेज पर मंत्र है, बोलिए। इस मंत्र को बोल रहा हूं जो पारदेश्वरी लक्ष्मी की साधना करनी है, प्रयोग करना है। वो मंत्र था, वो दोष परिहार के लिए मंत्र था। उसके लिए तो वह जो माला है उसका एक मन का तोड़ना है, स्फटिक माला का मंत्र का नहीं तोड़ देना है। वो प्रायश्चित माला है, उसका मन का तोड़ देना है, वो एक अलग चीज हो गई। अब मैं ये बता रहा हूं आपको, इस माला से मंत्र जाप करना है। वह माला स्फटिक की हो तो सबसे अच्छी, नहीं तो किसी भी माला से, कमलगट्टे की माला हो या और कोई माला हो आपके पास, उस माला से कर सकते हैं। बोलिए ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी रा गच्छा गच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। वापस बोलता हूं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी रा गच्छा गच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी रा गच्छा गच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। इसमें 2-3 बातें समझा देता हूं। इसमें म की ध्वनि आएगी, ग नहीं, श्री ग नहीं, श्री म होगा, श्रीम रीम क्लीम श्रीम, ये तो आपको समझ में आ गया। और लक्ष्मी रागच्छा गच्छ का मतलब है लक्ष्मी आगच्छ, आगच्छ आगच्छ का मतलब आना, निरंतर मेरे घर में आती रहे। आप लक्ष्मी आगच्छा आगच्छ बोलिए, लक्ष्मी आगच्छा गच्छ बोलिए, ये संस्कृत शब्द है। लक्ष्मी रागच्छा गच्छ, मम का मतलब मेरे, मंदिर का मतलब है मेरे घर में। मंदिर का मतलब है कोई शिवालय नहीं, अपना घर होता है, अपना दिल होता है, अपना हृदय होता है, अपना शरीर होता है, जहां आप रहते हैं वो सब मंदिर कहलाता है। तिष्ठ तिष्ठ का मतलब है आवे और चली नहीं जाए, तिष्ठ का मतलब स्थापित हो। ऐसा नहीं तुम आई और फिर चली गई और साल भर के बाद बजट देखें तो बजट कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। तिष्ठ स्वाहा का मतलब है कि अपने आप में स्व मन में, मेरे घर में। आहा का मतलब है मेरे मन में स्थापित हो। स्वाहा का मतलब एकदम ही जल गया, तुम्हारे मन में भावना है कि स्वाहा का मतलब ओम स्वाहा खत्म, स्वाहा का मतलब खत्म नहीं होता है। स्व अहम मेरे अंदर में पूर्ण रूप से समावेश हो, मेरे शरीर में भी, क्योंकि कमाने वाले तो आप ही होंगे, वह तो घर है, वह आपके अंदर स्थापित होगी नहीं तो घर में आएगी भी कहां से। और आप घर में बैठे नहीं रहेंगे, आप तो दुकान पे जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, जहां भी जाएंगे। इसलिए अपने अंदर स्थापित होना और घर में स्थापित होने के लिए इस प्रकार के मंत्र का विधान है। इसलिए गुरुमुख से मंत्र प्राप्त होना चाहिए। मैंने गुरुमुख से आपको मंत्र दिया है। इस मंत्र का आज आप शाम को तक 5 माला मंत्र जाप करें, और 5 माला नहीं करें 1 माला मंत्र जाप करें, 1 माला नहीं करें तो 51 बार करें। कुल इसकी माला का 210 मालाएं करने पर मंत्र जप सिद्ध हो जाता है। 21,000 मंत्र जप होते हैं 210 मालाओं से। तो जब भी आप रोज 5 मालाएं करें, 1 मालाएं करें, आगे जाकर के जब भी आपको स्थिति हो तब आप ऐसी स्थिति करें, और रोज पुस्तक में बताए हुए तरीके से पूजन कर लें। वो संकल्प लिखा हुआ है, संकल्प कर लें। जिस प्रकार चावल की पूजन करो ऐसा पूजन कर दें। 10 दिशाओं का हाथ जोड़, 10 दिशाओं हाथ जोड़ दीजिए। ये मंदिर है मंत्र, इस मंत्र लीजिए। ये दूसरा मंत्र में बोला है, इस मंत्र के नीचे लिख दीजिए, तो आपकी पुस्तिका काम भी आ जाएगी। और नहीं हो तो अपने कागज पे, पुस्तिका नहीं हो तो कोई जरूर नहीं है पुस्तक लें, आप अपने कागज पे नोट कर लीजिए। और वह जो माला है, उस माला के कोई ऐसे चार्ज आपके नहीं है, ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर आपका एक पत्रिका आप लें, 10 पत्रिका बता दें, और उसका प्रयोग आज ही आप कर लें द्वितीया को, और इस मंत्र जाप कर लें। मगर शाम को 1 माला मंत्र जाप होना अनिवार्य है।
2 माला करें या 5 माला करें, वो आपकी इच्छा की बात है, जितना भी हो सके अपने आसन पर बैठ करके। और ये ऐसा नहीं कि आप बिखर जाए और माला को तोड़ते रहे और डोलते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं अभी का अभी तोड़ना है, उसके ऊपर मंत्र बोला आप रख दीजिए, शाम को एक साथ तोड़ के फेंक सकते हैं, कल तोड़ के फेंक सकते हैं, मगर प्रयोग आज ही कर देना है। ऐसा नहीं कि आप बाठा लेकर के बैठे और ये गुरुजी लोग आए कि क्या सिखा रहे हैं, और वो पत्रकार आए कि अच्छा गुरुजी ये पत्र लेके क्या कर रहे हैं, ये सब पागलपन मत कर देना। उस माला मन के ऊपर आपके दोस्त समापन होने जाएंगे, फिर पुड़ी में बांध कर रख दीजिए, शाम को तोड़ दीजिए, कल तोड़ दीजिए, एक साथ सबको तोड़ सकते हैं, 2 दिन बाद तोड़ सकते हैं। वह तो एक विधान है, मुझे विधान आपको समझाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा भिलाई स्टेशन किधर है, आप इधर से जाएं और फिर इधर जाएं, फिर आपका ये चौराहा मिलेगा, चौराहे से आगे मंदिर, आप जाएं नहीं जाएं, इधर से चले जाएं, वो आपकी मर्जी है, मुझे आपको रास्ता बताना है। और यह अपने आप में एक श्रेष्ठ प्रयोग है। इस श्रेष्ठ प्रयोग का आपको सुफल प्राप्त हो, मैं आपको एक बार पुनः अद्वितीय प्रयोग दिया है। इस कैसेट में अगर वर्णित है ये सारी बात, तो आपके पास कैसेट होनी चाहिए। ऐसा आगे के जीवन में प्राप्त हो कि नहीं हो मैं कह नहीं सकता। किसी एक व्यक्ति कैसेट ले ले, 10 आदमी उसकी नकल कर ले, आपको सत्य में पड़ जाएगी। सत्ता पूर्ण मैं नहीं कर सकता, मगर जीवन का एक सौभाग्यदायक क्षण है। मैं आपको एक बार सबको इस सिद्धि मिले ऐसा आपको अदय से आशीर्वाद देता हूं, पूर्णता प्राप्त करें। गुरुदेव की, गुरुदेव की। मैं एक श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं और कुछ विशेष अर्थवत्ता लिए हुए श्लोक है। मैं श्लोक इसलिए बताता हूं कि हमारा शास्त्र का आधार क्या है, क्यों मैं दीक्षा दे रहा हूं, या क्या आवश्यकता है इनको दीक्षा लेने की, क्या होता है दीक्षा लेने से और क्या नहीं होता है दीक्षा लेने से, क्या कुछ प्रभाव पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। मैं केवल कई बार अपने प्रवचनों में और पुस्तकों में कह चुका हूं कि अन्य साधु संत या गुरु वही बोलते हैं जो पोथियों में लिखा हुआ होता है। मैं वह बोलता हूं जो मैंने अनुभव में देखा हुआ होता है। बिना देखे हुए, बिना अनुभव किए मैं कुछ नहीं बोलता हूं, और इसी बात का मुझे गर्व है। कवौ श्रेष्ठ काल्यम भवद्वेव रूपम महामूढ़ दीनम गतम वै परित्रम सदा दीन हार्यम पतिर्वै भवान्यम महाकाल्य रूपम सदाहम नमामि। हमने और तुमने जरूर कालिदास का नाम सुना होगा। इस देश का एक अद्वितीय विद्वान कालिदास हुआ। अद्वितीय, अद्वितीय ऐसा कि उसने जो कुछ काव्य लिखा, 4 ग्रंथ लिखे, मेघदूत, रघुवंश, विक्रमोर्वशी, और एक एक ग्रंथ की एक एक पंक्ति, एक एक काव्य की एक एक पंक्ति अपने आप में इतनी आनंददायक है, इतनी मधुर है, इतनी श्रेष्ठ है कि उसकी तुलना नहीं हो सकती। इस 8000 वर्षों के बाद भी वैसा कवि वापस पैदा ही नहीं हुआ। और शास्त्र में कहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय बिताते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य पढ़ करके उसको आनंद लेते हुए, शास्त्रों की चर्चा करते हुए, संगीत को सुनते हुए, नृत्य को देखते हुए, अपने आप में प्रसन्नता और पुलकन अनुभव करते हुए अपने समय को व्यतीत करते हैं। और मूर्ख लोग लड़ाई से, कलह से, झगड़े से और अपनी पत्नी के साथ में वाद विवाद से समय व्यतीत करते हैं। ये डिफरेंस है। मनुष्य तो एक जैसा ही होता है। काव्य को समझना अपने आप में एक श्रेष्ठ तत्व होता है। और जिस कालिदास की मैं चर्चा कर रहा हूं, जो 8000 वर्षों से अपने आप में एक अद्वितीय है, राजा भोज के जमाने का जो एक उज्जवल नवरत्नों में से एक रत्न था,
वो अपने आप में उससे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति संसार में पैदा नहीं हुआ और उससे बड़ा मूर्ख संसार में पैदा हुआ ही नहीं था। और मैं इस पूरे प्रसंग को, जो 100-200 प्रश्नों में भी नहीं आ सकता, केवल 2-4 मिनट में समझाना चाहता हूं, इसलिए कि इसका कोई प्रासंगिक अर्थ है। राजा भोज की नगरी, राजा भोज की लड़की अत्यंत सुंदरी और बहुत बुद्धिमान, शास्त्रों को जानने वाली, काव्य को जानने वाली, और उसके समान विद्वान नहीं। जब वो 18-19 साल की हो गई तो राजा भोज बड़ा चिंतित हुआ कि इस लड़की का कहीं विवाह किया जाए। लड़की ने कहा, मैं विवाह तो करूंगी पिताजी, मगर मेरे समान कोई पति होना चाहिए, जो मेरे समान विद्वान हो, जो शास्त्रार्थ करे, और जिससे मैं हार जाऊंगी उसके साथ शादी कर दूंगी। मेरा पति मुझसे तो श्रेष्ठ होना ही चाहिए, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, कोई हो, जाति की कोई बात नहीं है। राजा भोज ने पूरी धारा नगरी में एक मुनादी करवा दी कि, एक ढोल पिटवा दिया कि जो इस लड़की से शास्त्र में हरा देगा, मैं उससे अपनी लड़की की शादी कर दूंगा और आधा राज्य धारा नगरी का दे दूंगा। आधा राज्य का मतलब है आधा भारतवर्ष। कई पंडित आए और 5-7 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा प्रवचन शास्त्र वाद विवाद करते और हार जाते, और इस प्रकार से 6 महीने 8 महीने बीत गए, कोई पंडित टिके ही नहीं। और जितने धारा नगरी में जितने भारत के विद्वान थे वो सब ये हार करके शर्म के राजा भोज फटकार तक, तुम मेरे घर की रोटियां खाते हो, तुम पंडित हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की से तुम हार जाते हो। पंडित बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो एक लड़की के द्वारा नाक कटाने वाली बात हो गई, करें क्या, कोई चारा ही नहीं है। इसके पास द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ब्रह्मोपनिषद, उपनिषद की चर्चा करें तो ये बोलने को तैयार, वेद की चर्चा करें तो ये बोलने को तैयार, शास्त्रों की चर्चा करें तो ये बोलने को तैयार, हारने की बात ही नहीं। इस रांड का करें क्या, क्या करें, कैसे करें, ये तो बहुत दुष्ट पैदा हो गई। उन्होंने सोचा कि इनको भी, अपन भी बुद्धिमान है, कोई अक्ल पूरी दे, ऐसा कोई मूर्ख इसके पल्ले डाल दें कि यही सारी रांड जिंदगी भर याद करती रहे कि कोई पंडित मिले थे। और पंडितों के भी कुचक्र होते हैं, आप पंडितों के कुचक्र में पढ़े नहीं है, इसलिए आपको अनुभव नहीं है, पढ़ना मत, क्योंकि वो कई तरह के आपके और पढ़ना हो तो हरिद्वार चले जाएं, और कई एक मेरे पिताजी का श्राद्ध है तो वो आपकी लंगूर तक कच्चा खोल के भी ले जाएंगे, पूरा श्राद्ध पूरा करवा देंगे, आपका भी करवा देंगे, ऐसे पंडित हैं वहां। वे पंडित, उन्होंने कहा कि हम बहुत दुखी हैं, आप हमें 15-20 दिन का समय दें, हम बहुत बुद्धिमान, योग्य, आपकी राजकुमारी के योग्य वर ढूंढ के ला रहे हैं कि तुम जाओ और बेकार मेरी घर की रोटियां मत तोड़ो। पहले राजा कहीं भोजन करते थे जितने पंडित होते थे। वो गए, मार्ग में देखा, घूमते घामते तो एक भेड़े चराने वाला व्यक्ति था जो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, और ये डाली थी, ये जैसे पेड़ से डाली है, और यहां पर बैठा हुआ डाली के किनारे पर, और डाली यूं हिचक रही है, और उस डाली के मूल को वो कुल्हाड़ी से काट रहा था, और 15 फीट ऊंचाई पर। उन्होंने सोचा साला ये तो डाली गिरेगी, कटेगी, गिरेगी और मरेगा। उन्होंने सोचा ऊपर क्या कर रहा है। उसने कहा कि मैं भेड़ें चराने वाला हूं, पेड़ पे चढ़ तो गया, उतरना नहीं आता, जब उतरना नहीं आता तो डाली को काट रहा हूं, डाली नीचे गिरेगी, मैं भी नीचे गिर जाऊंगा, तो जमीन पे आ जाऊंगा। उसने सोचा ये बिल्कुल सही है, यही परफेक्ट आदमी है, इसको ही ले जाओ। उसको उतारा नीचे। उसने कहा तुम करते क्या, कि मैं भेड़े चराता हूं, तेरा अब भाग्य परिवर्तन हुआ है, तुम हमारे साथ चल। उसने कहा मेरी भेड़े, तो भेड़े ले लेंगे, तुम चिंता मत करो। उसको लेकर के धारा नगरी में आए, और धारा नगरी में आकर के उसको पहले तो 4-6 साबुन की बट्टियों से स्नान करवाया, उसको बिल्कुल साफ किया, फिर तौलिए से पोंछा शरीर को, पोंछ करके बालों को 4 बार शैम्पू वैम्पू लगा करके और जो कुछ भी इत्र वित्र लगा करके तैयार किया। बाल लंबे लंबे थे ही उसके, बेचारे कटे ही नहीं थे। फिर चंदन लगाया, तिलक किए, उसके यहाँ तिलक किया लंबा चौड़ा, पीतांबर पहनाया, ऊपर एक दुपट्टा उड़ाया, गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहनाई, और एकदम से ऐसा साधुवत पूरा बना करके और उसको 2 झापट मार दी धाम से। उनका ये क्या, इसका अर्थ यह है कि जब भी तू बोला नहीं और झापट पड़ी नहीं, बोलना नहीं, बोलते ही पोल खुल जाएगी। सब मालूम, तो विद्वान है, तुम हमारे गुरुजी हो, ये ध्यान रखना, और तुम्हें नहीं बोलना तुम गुरुजी हो कि नहीं हो। उनका मुझे छोड़ दो, मेरी बेड़े मां मर जाएंगी बेचारी, पानी पीना, उसने कुछ नहीं, अब तुम बेड़े बेड़े की चिंता मत कर। अब सुबह 2-4 पंडित थप्पड़ मारे, शाम को और मारे, दोपहर को और मारे, थप्पड़ खाते खाते उसने कहा जो कुछ करना हो एक साथ मार दो, मुझे छोड़ो तुम। उनका तुम बोलोगे नहीं, थप्पड़ मारे तब भी नहीं,
नहीं मारे, भूख लगी तब भी नहीं, बोलना नहीं है। 5-7 दिन के बाद जब उसने सोचा कि जब बोलने थप्पड़ पड़ती है तो साला बोलो ही मत, और क्या करें। और वे पंडित विद्वान धारा नगरी में राजा भोज के यहाँ गए। उनका महाराज एक अद्वितीय विद्वान, अद्भुत विद्वान, हिमालय में साधना करने वाला तपस्वी, 300 साल वाला, मत जवान दिखे, 18-19 साल का, उसने एक बिल्कुल कायाकल्प कर रखी है। और आपकी लड़की के लिए ऐसा योग्य तो मिल ही नहीं सकता। आप चेहरा देखें, तेजस्वी, एकदम से आंखें एकदम से कमल की तरह, और सीना, और विद्वान, सब कुछ शास्त्र कंठस्थ। उनको वहां जल्दी लाओ, उनका गुरुजी नहीं आते, आपको चलना पड़ेगा उनको। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।